अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आपने पिछली एपिसोड के आखिर में देखा था, काई कबीले में अरतुरुल साहब समेत बहुत सारे सिपाही बेरुम को उठाकर भागने के लिए तैयार होते हैं और हलीमा की हालत हमला होने की वजह से खराब होती है। और इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे इधर जंगल में अलमीला खातून और उसके सिपाही मिलकर तमाम डाकू का काम तमाम कर देते हैं। तो अलमीला कहती है अरतुरुल से बात करने का वक्त आ गया है और काफिले को कहती है अपना काफिला लेकर खानली बाजार जाओ और खुद काई कबीले की तरफ निकल जाती है। इधर काई कबीले में सब के सब तैयार हो जाते हैं। एक सिपाही तीर मारता है और सब के सब बेरें उठाकर भागना शुरू हो जाते हैं। काफ़ी आगे तक भागते हैं और लोग नारेबाजी करते हैं। बहुत ही प्यारा मंजर बना होता है। आखिरकार अरतुरुल साहब जीत जाते हैं। सब एक दूसरे से मिलते हैं और खुश होते हैं। उसी दौरान एक सिपाही आकर कहता है भाई अलमीला खातून 2 आदमियों के साथ आई है, वो आपसे मिलना चाहती है। इधर जंगल में एक घुड़सवार घोड़े को डराते हुए जा रहा होता है। तो लियोन कहता है ओ मुसाफिर सब्र, ज्यादा तेज ना जाओ। उसने अपना चेहरा मुकम्मल ढांपा होता है। वो घोड़े से उतर जाता है। तो लियोन कहता है तुम किधर जा रहे हो? तो नकाबपोश कहता है मुझसे बात करो। तो लियोन अपने सिपाहियों को कहता है मार दो इसको। सिपाही जैसे ही उस पर वार करते हैं मगर वो अकेला उन्हें जड़ से मार गिराता है। फिर वो लियोन की तलवार उसी की गर्दन पर रख देता है। और इधर काई कबीले में अरतुरुल साहब कहते हैं हमारे जश्न के मौके पर तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो? तो अलमीला कहती है जश्न है, डाकू ने हमारे काफिले पर हमला किया है और आप जश्न की बातें कर रहे हैं। मेरे काफी सारे लोग मारे गए हैं और कारवां लुट गया है। तो अरतुरुल साहब कहते हैं डाकू ने कहाँ हमला किया है? तो अलमीला कहती है जंगल में उन्होंने मेरे आदमियों को मार दिया। तो अरतुरुल साहब कहते हैं सिपा सलार बंसी हमने कुछ अरसा पहले ही डाकू का काम तमाम किया था, अब ये कहाँ से आ गए हैं? तो बंसी कहता है हर सिपाही हर वक्त गश्त करता रहता है, हुजूर काफिलों के रास्ते में कोई परिंदा भी पार नहीं मार सकता। फिर अलमीला कहती है आप अपने बाजार की हिफाजत नहीं कर सकते और आपकी वजह से मेरे बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तो अरतुरुल साहब कहते हैं इंशाअल्लाह, पहले भी हमने उनका काम तमाम किया था, अब भी उन्हें ख़त्म कर देंगे और आपको जितने सामान का नुकसान हुआ है उसकी तलाफी की जाएगी। उसके जाने के बाद अरतुरुल साहब कहते हैं बमसी सिपाहियों को इतला दो। तुर्गत गुनाब साहब आप भी तैयार हो जाएं, काफिले पर हमला करने वाला डाकू से हम खुद निपटेंगे। इधर बेल्जिक के किले में गवर्नर कहता है लियोन ये आदमी कौन है? तो लियोन कहता है मैं नहीं जानता, इस आदमी का दावा है कि ये मुसाफिर है लेकिन ये आम आदमी नहीं है। मुझे यकीन है इसने कोई अहम बात कहनी है, वो अरतुरुल का सर चाहता है। तो गवर्नर कहता है ठीक है उसे अंदर भेजो। तो लियोन दरवाज़ा खोलता है तो वही नकाबपोश अंदर आ जाता है जिसने लियोन पर हमला किया होता है। तो गवर्नर कहता है तुम मुझे अरतुरुल के मतलब क्या बताने वाले हो? तो वो नकाबपोश कहता है तुम अरतुरुल पर नजर रखे हुए हो क्योंकि तुम अपने बेटे का इंतकाम लेना चाहते हो, लेकिन पहले तुम्हें अपने इर्द गिर्द धूल को साफ करना होगा। ये सुनकर गवर्नर गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम कौन हो और ये क्या कह रहे हो? तो वो कहता है आप मुझे सिर्फ एक मुसाफिर कह सकते हैं। इधर जंगल में अरतुरुल साहब अपने सिपाहियों के साथ कारवां के हमले वाली जगह पहुंच जाते हैं। सब मिलकर हालात का जायजा लेते हैं और अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। उसी दौरान अब्दुर्रहमान को कुछ निशानात मिल जाते हैं और कहता है हुजूर उनके निशानात इस तरफ जा रहे हैं। फिर सब के सब उन निशानात के ताक़ुब में निकल पड़ते हैं। इधर काई कबीले में हाइमा खातून और हलीमा अपने काम में मसरूफ़ होती हैं। अचानक हलीमा को दर्द शुरू हो जाता है। तो हाइमा खातून कहती है क्या बात है बेटी? तो हलीमा कहती है अम्मी जान मेरा ख्याल है उसने लात मारी है। उसी दौरान हलीमा को ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। हाइमा खातून जाकर उसे देखती है और कहती है बेटी तुम फ़ौरन बिस्तर पर लेट जाओ। फिर वो हलीमा को बिस्तर पर लटा देते हैं। इधर जंगल में वही डाकू एक जगह बैठे होते हैं, अपने ज़ख्म वगैरह देख रहे होते हैं। अरतुरुल साहब अपने सिपाहियों के साथ उनके ताक़ुब में होते हैं। फिर अरतुरुल साहब के हुक्म पर सब बाहर आ जाते हैं और डाकू कहते हैं तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तो अरतुरुल साहब कहते हैं तुम लोगों ने बाजार जाने वाले काफिले पर हमला करने की जुर्रत कैसे की? तो एक डाकू कहता है ये अरतुरुल है, हमला करो इस पर। वो सब हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन अरतुरुल साहब के सिपाही उन्हें उधर ही मार देते हैं। तो अरतुरुल साहब एक डाकू से पूछते हैं तुम्हें किसने भेजा है और तुम कौन हो? तो डाकू कहता है हमें एक आदमी की तरफ से यह खबर मिली थी, उसने कहा था वहाँ काफ़ी सारा सामान होगा, उसने हमें इस रास्ते का बताया था, मैं उसे नहीं जानता, ये कहकर वो मर जाता है। ये सुनकर अरतुरुल साहब कहते हैं ये कोई मामूली हमला नहीं है, ज़रूर इसके पीछे कोई है। इधर बेल्जिक किले में मारिया तैयार हो रही होती है, बाल वगैरह भी ठीक कर रही होती है।
उसी दौरान गवर्नर पहुंच जाता है और मारिया उसके साथ अपना प्यार वगैरह जाहिर करती है। तो गवर्नर कहता है आखिरकार अर्तुगरुल ने अमीर सादुद्दीन को भी मार दिया। ये सुनकर मारिया सहम जाती है और कहती है ये कैसे हुआ। मारिया कुछ ऐसी बातें कर देती है जिससे गवर्नर समझ जाता है कि मारिया गद्दार है। मारिया जड़ से गवर्नर पर वार करने लगती है, मगर गवर्नर वही खंजर उसके सीने में गोम देता है और मारिया का काम तमाम कर देता है। तो गवर्नर कहता है लगता है मुसाफिर सच कह रहा है, अब तुम्हारी बारी है आरस। मतलब कि उस मुसाफिर ने उन दोनों के बारे में सब कुछ बता दिया। इधर गार में अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों के साथ अहमद को मिलने आ जाते हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं अहमद मेरे भाई तुम क्या खबर लाए हो। तो अहमद कहता है अर्तुगरुल साहब आप एक बार फिर दुरुस्त साबित हुए। सुल्तान गियासुद्दीन सल्जूकी सल्तनत के इत्तेहाद को मजबूत बनाने के बाद शहंशाह फौज भेजने से पीछे हट गया। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं गवर्नर फिर भी हाथ बांध कर नहीं बैठेगा। तो अहमद कहता है गवर्नर ने मुझे कहा है कि फौज तैयार करो और कई कबीले पर हमला करो। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं गवर्नर के मातहत जो सिपाही हैं वो आसान हदफ है, लेकिन मैं इन लोगों की खुशहाली के लिए कुछ वक्त के लिए हिजरत को मुलतवी करता हूँ। तो अहमद कहता है शहंशाह अमन को महफूज करना चाहता है, उसकी एक और वजह है। बाकी यकीन रखें शहंशाह और दस्ते नहीं भेजेंगे और उसकी वजह मंगोल हैं। तो अहमद कहता है नेकिया से मेरी मालूमात के मुताबिक उक्ताई खान ने अनातोलिया पर हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली है और उसने अपनी फौज की क़यादत अपने सबसे भरोसेमंद कमांडर को दी है। सुल्तान की ज़रा सी गलती या कमज़ोरी की वजह से वो अनातोलिया पर हमला कर देंगे, इसलिए हर कोई तैयार रहे। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं उक्ताई खान ने हमले की क़यादत किसको सौंपी है। अहमद कहता है मेरी मालूमात के मुताबिक किसी नयान नामी शख्स को। यह सुनकर अर्तुगरुल साहब बमसी और तुर्गत हैरान रह जाते हैं। इधर जंगल में रात के वक्त वही नयान वाला रक्स जारी होता है। अलमीला और उसका अनंजे भी वहाँ होता है और अपने पास 3 सिपाहियों की लाशें भी रखी होती हैं। एक कब्र बनाई होती है और सब उसके इर्द गिर्द बाचू वाला रक्स कर रहे होते हैं। उसी दौरान उस कब्र से नोयान निकल आता है, यानी कि सीजन 2 में नोयान बच गया था। नोयान उठ जाता है और कहता है मैं अपनी राख से दोबारा पैदा हुआ हूँ और वापस आया हूँ। अर्तुगरुल मैं तुम्हारे लिए वापस आया हूँ, मैं तुम्हारी नस्ल को तबाह करने वापस आया हूँ। तो नोयान कहता है अलंदबिया, यानी नोयान की बहन अलमीला। इसका नाम अलमीला नहीं बल्कि अलंदबिया है। तो वो कहती है मैं तुम्हारे हुक्म की गुलाम हूँ भाईजान, ये नोयान की बहन है। तो नोयान कहता है मैं इस दिन के लिए तुम्हारी परवरिश करता रहा, क्या तुमने अर्तुगरुल को देखा है। तो अलंदबिया कहती है मैंने देखा भाईजान, आपकी नसीहत के मुताबिक मैं अर्तुगरुल से खेल खेल रही हूँ और बहुत जल्द उसे अपने जाल में फंसा लूंगी और बाजार में जगह हासिल करके उसका भरोसा भी जीत लिया है। नाजरीन यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया।